खुशियां मना रहे हैं, बधाई संदेश दे रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक प्रकरण आया रामपुर, जिसमें एक होमगार्ड जवान ने जहर खा लिया। आखिर क्या कारण था जो जहर खा लिया? आप लोगों को होली के शुभ अवसर पर पावन मिला पर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं धन्यवाद करते देता हूँ। जब जब होमगार्डों उन जवानों पर संकट आए, आपने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और सरकार तक पहुंचाने का अभी तक कार्य किया है। इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद, बधाई और सैल्यूट साथ में देता हूँ। ये प्रकरण आया है, देखिए कोई जान देने के लिए ऐसे तैयार नहीं हो जाता। अपना दान चाहे उसके बराबर पैसा क्यों न दे दो, अपना जान देने के लिए तैयार नहीं होगा। अभी कह दो ये उंगली काट दो तो आप कितना भी पैसा दे, अपने हाथ से आप अपनी उंगली काटने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो देखिए उस होमगार्ड को ये कृपा शंकर प्रमोटेड कमांडेंट ये बनारस भी रहे, जहां जहां रहे तहां बहुत चर्चा में रहे। वसूली में होमगार्ड जवानों के साथ अत्याचार कि कसाई तरीके से बन के होमगार्डों से तहसील करना, इनके दिन चर्चा में रहे। वहीं वहां से जब सुर्खियों में आए तो ये भदोही ट्रांसफर हुआ, भदोही में वही कार्य किया, वहां से भी हटाए गए। फिर इलाहाबाद में आए, इनकी चर्चा है, वहां भी इन्होंने अपने को नहीं बदला, वही कार वहां पर तो सारे होमगार्ड इतना रोष आ गया कि ये इससे उन्होंने समझा मर जाना अच्छा है, तो सभी घेर करके इनकी पिटाई भी किया। ये कमांडेंट और प्रमोटेड जितने हैं ये सब पैसे का, ये सोच लो शुरू से इनकी आदतें बिगड़ी हैं, वो कभी सुधर नहीं सकती है। ये देखिए लखनऊ है, लखनऊ में सरकार के फर्जी मास्टर रोल बना के तमाम खजाना सरकार का खाली किया। इसके बाद होमगार्ड जहां पर 200 लगते थे, कलेक्टर में 400 लगते थे, आधे लोग आधे के फर्जी मास्टर। गुरम्बम पकड़ा गया, कई जगह मरजाऊ पकड़ा गया, गोमती नगर में पकड़े गए, फर्जी पकड़े गए। इनकी जांच हुई और जांच जब हुई तो सत्य हुआ, सत्य पाए गए तो इनके खिलाफ पंजीकृत हुआ मुकदमा, पंजीकृत इनको जेल जाना पड़ा, इनको जाना पड़ा, एक वैतनिक बीओ को जाना पड़ा, एक इंस्पेक्टर को जाना पड़ा, एक कंपनी कमांडर था उसको, वो आधार लखनऊ तहसीलदार था, उसको भी जाना पड़ा जेल। आज सब बहाल हो गए लेकिन उसको नहीं बहाल कंपनी कमांडर किया जा रहा। आज वो फिर यहाँ से जब जेल से छूट गया तो इनका ट्रांसफर वहाँ किया गया, कुछ दिन हेडक्वार्टर रहे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रामपुर भेजे गए। वहां भी इन्होंने वही कार्य करना चालू कर दिया। तमाम होमगार्ड जवानों से पैसा ही तहसील रहे हैं, उनकी मार्कशीटें गायब करना और 2 लाख से इनसे नीचे बात नहीं होती है। तो वहां पर जब ज्यादा ही इनकी अत्याचार बढ़ गए तो हाँ, मलखान सिंह एक होमगार्ड जवान है, वो अभी सल्फाज खा लिया, एक बार पैसा ले लिया, दोबारा वो ड्यूटी पॉइंट पहुंचा और इनके बीओ, इनके कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, इनके गुर्गे लोग ये एक रॉकेट बना लेते हैं, एक टीम बना लेते हैं, तो उसको ड्यूटी में तब भी अब्सेंट करके दे देते थे। उसको वहां बुलवाया गया दोबारा, उससे फिर वही मांग की गई कि 2 लाख दो, नहीं तो बर्खास्त कर देंगे। जब वो अब खेती बेचने नौबत उसकी आ गई तो उसने कुछ नहीं, उसका इतना वो अपनी जान देने के लिए तैयार हुआ, सल्फाज गोली खा लिया। खान सिंह सर। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ में? मैंने सल्फाज खाया सर। अच्छा, क्यों किया है सर? कंपनी कमांडर, जिला कमांडेंट बीओ हरफूल सिंह और कंपनी कमांडर का लड़का मास्टर जो फर्जी टीसी बनाता। अच्छा, तो आपसे क्या हुआ था? आपसे ये हुआ था कि मुझे इनने एक जगह हो गया था, मैं इनने मेरा फोटो खींचा। इससे पहले मैं 2 लाख रुपए यूज दे चुका कि तुम्हारी टीसी में कमी है। मैंने नहीं दिया सर। पूरे जिले के होमगार्डों से पूछ लेना, अलग में आप सबसे पूछेंगे, सब बता देंगे आपको, इसके सामने नहीं बताएंगे कोई भी। और हमारे जो यहाँ के कर्मचारी हैं रामपुर के, कंपनी कमांडर, टीसी, 2IC, ये सब पैसा उगा का उन दूसरों का पेट भरते हैं, तो इनका ये पैसा है। तो आपसे पैसे की डिमांड की थी? जी सर। तो इससे पहले दे चुके हो आप 2 लाख? जी सर, 2 लाख रुपये 2 महीने पहले। किसको दिए थे? बीओ हरफुल सिंह। तो उसके बाद फिर डिमांड कर रहे हैं? फिर डिमांड कर रहा है, बोले कमांडेंट साहब ने बुलाया था जी। मैं फिर गया तो मुझे डंडा लेके लतारा 2 तारीख में। अच्छा, वो जी क्या प्रकरण था जो ड्यूटी पर थे, आप किसी को पत्थर से मार रहे थे, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं सर, वो कुछ नहीं सर, सब झूठा आरोप है।
ये पता चला कि ड्यूटी पर थे आप, सर मैं दारू आपको पिए हुए और वो ना नहीं सर, ईमानदारी वाली बात बताऊं तुम्हें। सर ये गया चेक करने रामाचार कंपनी कमांडर, ठीक। जबकि वहाँ चेक करने का किनको उचित नहीं होता है, सिविल कंपनी कमांडर चेक कर सकते हैं वहाँ पे, वो थाना सिविल लाइन के प्रभारी है, ठीक। जे कचहरी परिषद के प्रभारी है, उन्हें चेक करने का कोई आरोप नहीं था। इनने कहा तो मैंने कहा मैंने दवाई खा ली है, मुझे नींद की शिकायत आ गई है। अच्छा। तो ये अपनी तो गाली गलौज दी इनने, तो अपनी तो नोट नहीं करी सर, और जो मैंने इनको बुरा भला करा मेरा नोट कर लिया सर। कितने समय पहले की घटना है ये 23 तारीख की, और इस 23 को दिखा रहा है सर, पिछली 23 की है। अच्छा 23 फरवरी। हाँ क्या चाहते हो? सर अगर बच गया तो आपकी मदद चाहता हूँ, और ना बचा तो सब भोले को मेरे राम नाम कह देना सब लोगों को। अच्छा कैसे? कंपनी कमांडर पैसा डिमांड कर रहा है। कंपनी कमांडर लड़का जो मास्टर है वो फर्जी टीसी बनाता है। पांडे है, मैं जिला कमांडेंट होमगार्ड्स रामपुर हूँ। अच्छा, एक आपका वो जो अंदर एडमिट है वो बता रहे कुछ? हाँ, हमारा जवान है मलखान सिंह। क्या पिछले महीने ये ड्यूटी पे था, जज साहब के यहाँ था। हमारे कंपनी कमांडर हैं एक राम अवतार, वो चेक करने गए ड्यूटी दोपहर में, तो ये सोता हुआ पाया गया। उन्होंने फ़ोटो खींच लिया इसकी। ये नशे का सेवन करता है, दारू का। तो हमने इसकी ड्यूटी रोक दिया कुछ दिन के लिए। हम सोचा एक सप्ताह बाद फिर इसको कर देंगे ड्यूटी पे, तब तक इसका नशा ठीक हो जाए। लेकिन हमारे कार्यालय जब आया तब भी नशे के उसमें आया, तो मैंने इसको डांटा। उस समय हमने कहा हम तुमसे बात नहीं करेंगे, अगर तुमको कोई पटक के मारे, दौड़ा के मारे, तब क्या स्थिति होगी? तो कहा नहीं सर, गलती हो गई, अब कोई बात नहीं है, अब हम नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन हमने कहा जाओ तुम, नशा उतर जाएगा तब आना। नशा उतरने के बजाय ये 3 दिन से इस तरह से मीडिया के सामने और लोगों से, विभाग के, बार बार कहता है कि हम कुछ खा लेंगे। हमसे कंपनी अधिकारियों ने पैसा मांगा, लिया, जबकि कोई औचित्य नहीं है, इसकी फाइल में कोई गड़बड़ी नहीं है, न तो इसकी जांच हो रही है। इस समय होमगार्ड मुख्यालय के निर्देशानुसार डीजी महोदय के सभी जवानों का जो है वो डेट ऑफ बर्थ, नामिनी, सारे अभिलेख चेक किए जा रहे हैं। चूँकि सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है, पेपरलेस व्यवस्था होने के लिए हमारे विभाग में चल रहा है, पूरी कार्रवाई चल रही है। उसी के तहत डाटा में जो गड़बड़ फीडिंग है, जिनकी मार्कशीट गलत है या कुछ भी गलत है, उनको करेक्ट किया जा रहा है। उसी के संबंध में लोगों को नोटिस भी दी जा रही है। गार्ड देखा, साथी गार्ड देखा, तुरंत खबर किया और तुरंत शासन प्रशासन आके उसे हाथ फूल गए और वो जाके तुरंत एडमिट कराए, उसको उल्टी करवाए, जो वो गल नहीं पाई थी, बच गया। और वहाँ पर झूठे बयान दे रहे हैं कि ये नशा पीता है, ये नशा करता है, ड्यूटी सही नहीं। वो अपने बचने के सारे हथकंडा अपना रहे हैं। कमांडेंट कृपाशंकर प्रमोटेड कमांडेंट अपना रहे हैं। जिस दिल्ली हिमाचल भवन में हुई थी, वहाँ सभी स्टेट आए थे, उत्तर प्रदेश भी उसमें था, सबसे बड़ा राज्य वहाँ मौजूद था, मैं मौजूद था। वहाँ पर एक ही कि जब तक ये जो निष्काम टैग हमारे पर लगा है, जो हमको मजदूर बना के बनाए रखे हैं, अपनी हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हैं, इससे हम मुक्ति पाएं और हम अपना हक और अधिकार प्राप्त करें। जो राज कर्मचारी मिलता है वो हमारा अधिकार है। आज हमसे पूर्ण ड्यूटी ली जा रही है, 60 साल रिटायर किया जा रहा, फिर ये हमारे पर निष्काम सेवा। उस समय हमारा हिंदुस्तान लाचार था, कमजोर था, तो जब हमारा मुखिया सो जाता था पेट, तो हम लोग भी सो जाते थे। आज हमको हिंदुस्तान बहुत मजबूत हो चुका, सबको भरपेट मिल रहा, तो हमें भी भरपेट पेट भोजन देने की व्यवस्था सरकार करे। सरकार से ये मांग करता हूं कि हमारा ये निष्काम सेवा टैग हटाया जाए, जो हम गुलामी से हम आज़ादी में हम भी आ जाए। आज़ाद हिंदुस्तान, अभी हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान आज़ाद नहीं है, हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं जब तक निष्काम सेवा टैग नहीं है। इसी के साथ मैं होली की महापर्व पर प्रदेश के व देश के होमगार्ड जवानों को, उनके परिवारों को, प्रदेश अध्यक्ष, होमगार्ड अध्यक्ष की तरफ से हार्दिक धन्यवाद व बधाई और शिक्षा सैल्यूट, और प्रदेश और देश की जनता को प्रदेश होमगार्ड के अध्यक्ष की तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।